क्या कभी तुमने सीरिया को देखा है? अगर तुमने सीरिया को ध्यान से देखा है इन पर्सपेक्टिव ऑफ टैक्टिक्स तो तुम्हें समझ आएगा दैट सीरिया एंड इटालियन फुटबॉल इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स पूरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है। एंड पर्सनली इटालियन टैक्टिक्स आर माय फेवरेट। एंड आखिरकार इटालियन टैक्टिक्स बाकी सारी कंट्रीज के टैक्टिक्स से इतने ज्यादा अलग कैसे? आज की वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इटालियन टैक्टिक्स। उनकी थोड़ी हिस्ट्री पे ध्यान देंगे, उनके प्राइम पे ध्यान देंगे एंड अब थोड़ी मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, कैसे इटालियन टैक्टिक्स धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म कर रहा है एंड कैसे फुटबॉल के अंदर इटालियन टैक्टिक्स ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया। तो सबसे पहले इटालियन और इटली के टैक्टिक्स को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है उसे देखते हैं। तो अगर मुझे सिर्फ 2-3 लाइन के अंदर डिस्क्राइब करना हो तो आई वुड से दैट इटालियन टैक्टिक्स आर मेनली डिफेंसिव अप्रोचेस, जहां पे गोल स्कोर करने पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। फोकस इस पे किया जाता है दैट दे डोंट हैव टू कंसीड। हाँ, मतलब इटालियन टैक्टिक्स आर काइंड ऑफ डिफेंस, जहां पे तो मेन एम ये रहेगा कि तुम कंसीड मत करो, तुम्हें गोल स्कोर करना बाद में एम रखना है। फर्स्ट एम तुम्हारा ये होगा कि तुम्हें कंसीड नहीं करना। इसके लिए बहुत सारे वियर्ड स्टैट्स है जो कि ये बताते हैं कि इटली के अंदर ज्यादा गोल्स नहीं होते, क्योंकि सारी टीम्स इस टैक्टिक्स से खेलती है कि वो गोल कंसीड नहीं करना चाहते। इसकी वजह से जो गोल स्कोरिंग एबिलिटी है वो सारी टीम्स की कम हो जाती है, लेकिन तो भी फुटबॉल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अब चलो बात करते हैं थोड़ी हिस्ट्री की। तो अब पहले 1960 से लेकर 1990s की बात करते हैं। तो सबसे पहले इटालियन टैक्टिक्स तब ग्रो हुआ था जब बहुत सारे फुटबॉल मैनेजर्स ने सीरिया के अंदर एक नया टैक्टिक्स को डेवलप किया था। इसके अंदर यू हैड 4 डिफेंडर्स, जैसे तुम स्क्रीन पे देख पाओगे, एंड पीछे था एक स्वीपर। अगर तुम्हें नहीं पता तो पुराने फुटबॉल के अंदर एक पोजीशन होती थी हु वाज अ स्वीपर, एंड ये बंदा सिर्फ वो होता था जो कि काइंड ऑफ एक गोलकीपर है जो अपने पैर से कीपिंग कर रहा है। मतलब गोलकीपर तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा, बट इसका मेन एम ये है कि जैसे इसके पास अगर बॉल आ गई, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है टीम के अंदर एंड हो सकता है सामने वाले अटैक कर रहे हैं, तो स्वीपर का काम ये है दैट ही हैज टू स्वीप द बॉल। मतलब उसे बॉल को इतनी दूर फेंक देना है जिससे जो भी अटैक या काउंटर अटैक स्टार्ट हुआ है ओपोजिशन टीम का वो वहां पे ही खत्म हो जाए। उसे अपने कोई भी प्लेयर को पास नहीं करना, सीधा उसे बॉल को फेंक देना है जिससे बॉल क्लियर हो जाए। एंड यहाँ पे इटालियन फुटबॉल ने इसे बहुत अच्छे से अपडेट किया, जहाँ पे वो 4 डिफेंडर्स को रखते थे एंड पीछे एक स्वीपर को रखते थे, जिससे जो गोल कंसीड करने वाली चीज थी वो होती ही नहीं थी। टीम्स वेर सो गुड कि वो अदर यूरोपियन टीम्स के अगेंस्ट लिटरली इतनी अच्छी क्लीन शीट मेंटेन करते थे फॉर ऑल दीज इयर्स। लेकिन उसके बाद 1990s एंड 2000 के अंदर आता है इटालियन टैक्टिक्स का प्राइम। सबसे बड़े जो इनके एग्जांपल है वो है कार्लो एंसेलोटी। अगर तुमने कार्लो एंसेलोटी की एसी मिलान को देखा है तो तुम्हें पता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अब कार्लो एंसेलोटी यूज करते थे जोलन प्रेसिंग, प्रॉब्लम प्रोनाउंसिएशन गलत दे रहा हूं। इसके अंदर तुम क्या करते हो कि जो तुम्हारे 4 डिफेंडर्स है, जैसे तुम देख सकते हो प्रॉब्लम स्क्रीन पे, जो तुम्हारे डिफेंडर्स है वो मैन मार्किंग नहीं करेंगे। मैन मार्किंग एंड इसके अंदर ये डिफरेंस है कि मैन मार्किंग के अंदर तुम अपने डिफेंडर्स को ये बता देते हो ये प्लेयर है, ये प्लेयर है, ये प्लेयर है, ये प्लेयर है, तुम्हें इन सबको फोकस करना है और इन सबको तुम्हें अकेले रोकना है। तो इसमें 1v1 क्रिएट सिचुएशन हो जाती है। बट ये जो इन्होंने डेवलप किया था ये थोड़ा अलग था। इसके अंदर जो तुम्हारा प्लेयर है, डिफेंडर, उसके अराउंड जो तुम ये एरिया देख रहे हो, इसके अंदर जैसे प्लेयर आएगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस पर्टिकुलर डिफेंडर की कि वो इसे सेव करे। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगर तुम सोचो इसके बारे में कि तुमने फुटबॉल के टैक्टिक्स को तोड़ तोड़ के इतना बेसिक लेवल पे ले आया कि कोई लिटरली बच्चा भी इसे समझ सकता है। मतलब अगर कोई भी प्लेयर तुम्हारे एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आएगा तो तुम्हारी पर्टिकुलर उस डिफेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गोल होने ना आगे दे। एंड इसकी वजह से अगर वो पास कर भी जाता है अटैकर तो मैनेजर को तो समझ आ जाएगा ना कि इस डिफेंडर ने गलती की है। तो इसकी वजह से इट वाज वेरी इजी फॉर मैनेजर टू पॉइंट आउट कि कौन सी मिस्टेक्स हो रही है टीम के अंदर, कैसे उसे डेवलप किया जा सकता है एंड कौन से प्लेयर्स को हमें बदलना है। इसकी वजह से टैक्टिक्स को इतना ज्यादा सिंपली ब्रेक कर दिया था इटालियन फुटबॉल ने, जिसकी वजह से 1990s एंड 2000 के अंदर इटली की टीम्स लाइक एसी मिलान ने पूरे यूरोप के अंदर काफी अच्छा डोमिनेट भी किया था। लेकिन अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो जैसे हमने प्राइम को देखा, मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी जरूर से चेंज हो गई है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है नेपोली या फिर एटलांटा, जो कि टैक्टिक्स पे आजकल बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। अगर तुम नेपोली की बात करो, वो वर्टिकल एक अटैक क्रिएट करता है जो कि लिटरली इटालियन टैक्टिक्स नहीं है। वो थोड़ा अटैकिंग एंड प्रेसिंग पे ज्यादा फोकस कर रहा है, जो कि इटालियन टैक्टिक्स नहीं करते। एंड नेपोली थोड़ा अलग खेल रही है। बट वहां पे तुम एटलांटा की बात करो, एटलांटा अलग फुटबॉल खेल रही है, वो सच में इटालियन फुटबॉल खेल रही है। वो डिफेंडर्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है। उन्हें पता है कि हमें गोल्स को कंसीड नहीं करना है एंड उनका पहला एम ये रहता है कि पोजीशन क्रिएट करो,
गोल कंसीड मत करो, एंड थर्ड एम रहेगा कि अब जाके गोल स्कोर करो। इसकी वजह से तुम अगर एटलांटा के मैचेस भी देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि उनके जो मेन गोल्स आते हैं वो ज्यादातर 70 मिनट्स के बाद ही आते हैं, क्योंकि उससे पहले उनका एम ही नहीं होता कि हमें गोल स्कोर करना है। लेकिन अब बात करते हैं कि कौन सी चीज है जो इटालियन टैक्टिक्स को डिफरेंट बनाती है फ्रॉम एवरी अदर कंट्री। सबसे पहले स्पेन का एग्जांपल लेते हैं। स्पेन में टिकी टाका चलता है, बॉल को पास करना है, मतलब पोजीशन होल्ड करनी है। जर्मनी की बात करो, बहुत ज्यादा प्रेसिंग, बहुत ज्यादा फिजिकल होना मेन ये रहता है। इंग्लैंड के अंदर पेस होना चाहिए, तुरंत काउंटर अटैक्स होने चाहिए। लेकिन इटालियन टैक्टिक्स के अंदर मेन तुम्हारा एम ये रहेगा कि तुम्हें इन सारी चीजों को भूल जाना है, फुटबॉल के सारी चीजों को भूल जाओ, एंड तुम्हारा सिर्फ मेन एम ये रहेगा कि सामने वाले को कंसीड मत, अपने गोल को कंसीड मत करने दो, सामने वाले को गोल करने मत दो। वैसे आई होप मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश की कि इटालियन टैक्टिक्स कैसी है, उसकी हिस्ट्री कैसी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब